Recording in progress. चलो शुरू, ठीक है। तो मुझे लगा जेएमपी का एक बार सॉल्यूशन देख के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट का टेस्ट लूंगा तो एक बार इसको सॉल्व कर देता हूं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बेटा मैं फेवरेट में आता हूँ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इसका वैल्यू निकालो। तो ये कितने का आया था, जितने लोग आया था। नहीं तो क्या इसका तरीका क्या है, या अभी अगर तुम डालोगे तो ये क्या फॉर्म है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अगर तुम इसमें डालोगे 1/x² माइनस 1/sin²x, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसका तरीका क्या था, इसका तरीका था कि पहले एलसीएम ले लो, sin²x माइनस x²। अब तुम दो काम कर सकते हो, या तो एक्सपेंशन लगा सकते हो, नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो। यहाँ पे तुम जानते हो कि x², sin²x को तुम 1 करने के लिए नीचे एक x² दे सकते हो, नहीं क्या। तो ये sin²x माइनस x² हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है तो ये बाहर निकल गया। तो क्या रह गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin²x माइनस x² डिवाइडेड बाय x⁴। दिस कैन बी रिटन एज sin²x का एक्सपेंशन क्या था, x माइनस x³ का होल स्क्वायर माइनस x² बाय x⁴। आगे लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ ऑलरेडी 6 दे ही देगा, हम जानते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो अगर ब्रेक करोगे तो x² माइनस 2 इंटू x⁴ डिवाइड बाय 3 माइनस x² बाय x⁴। ये भी कैंसिल, तब ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस इज इक्वल टू -1/3, खेला खत्म। आया समझ में, ठीक है। इसे देखना है तो देख लो, ठीक है। नहीं हाँ, तुम आराम से एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी 4 बार अगर कंसंट्रेशन के साथ एल हॉस्पिटल लगाते तब भी आंसर आता। sin²x 2 sin x cos x माइनस 2x बाय 4x³। मगर इसको ऐसा रखोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, 2 sin 2x को तुम इसे sin 2x बना दो, माइनस 2x बाय 4x³। नहीं किया, फिर से 0/0 फॉर्म है, तो फिर से एल हॉस्पिटल लगा दो। तो एल हॉस्पिटल लगाओगे तो cos 2x माइनस 2/4 12x²। फिर से 0/0 और एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलो देखना है, ठीक है, देखना है तो देख लो। आगे चल रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जिसको जो जो जरूरत है वो सोचो। यहाँ पे जिसका जो जो जरूरत है वो सोचो। तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या, ये तो आसान समझा, क्योंकि हम जानते हैं कि sin 5x का जरूरत क्या था, 5x। tan 4x का जरूरत क्या था, 4x। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या, 5 जब तुमने क्या दिया 5² 25x² इंटू 4 के लिए क्या हो जाएगा 4³ 64x³ डिवाइडेड बाय ln का लिए क्या फॉर्मूला था 1 + 2x को 2x का जरूरत है, तो 2x होल टू द पावर 5 इंटू इंटू 2x टू द पावर 5। उससे क्या फायदा हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा 1, इसका वैल्यू क्या होगा 1, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और x कितने बार आया, स्क्वायर 5 कैंसिल हो गया, तो 25 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 32 निकाल के देख लेना। ठीक, जो छोटा सा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ,
नंबर थ्री था लिमिट c टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x प्लस c टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय c। कह रहा है कि एट x इक्वल टू 2। तो पहले इसका एक वैल्यू निकालते हैं। c अगर 0 की ओर जा रहा है तो ये क्या फॉर्म है, 0/0। एक बार डिफरेंशिएट कर दो, खेला खत्म। अरे सॉल्यूशन में यहाँ पे इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है वो क्यों करोगे, ये ज्यादा आसान नहीं है क्या। -0 क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, c के रेस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय क्या 1 इज इक्वल टू, तब ये कितना हो जाएगा c टेंडिंग टू 0 4x³। अब एट x इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू 2 इसमें पुटअप कर दो, हो गया। सॉल्यूशन जो रहता है वो तो ठीक है, मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो मैं पुटअप कर देता हूँ वहां पे, वरना ये लिखने में बहुत टाइम लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 4x² माइनस 16x प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3x³ माइनस 9x² प्लस 12। कुछ नहीं करना है उन लोगों ने, अब वहां पे सॉल्यूशन में उन लोगों ने फैक्टर किया है ना, क्यों फैक्टर करोगे, 0/0 फॉर्म हो रहा है, एल हॉस्पिटल लगा दो ना, खेला खत्म, 2 बार आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम 5, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ ax² प्लस ट्वाइस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो कह रहा है a और b निकालो, a b निकालोगे तो बाकी सब हो जाएगा। तो जब तुम लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 डालोगे तो समझ में आ रहा है ये कौन से टॉपिक में गिर रहा है, कौन से टॉपिक में, ठीक है। कांस्टेंट को निकालो किसके हेल्प से, एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से। अभी जब तुम डालोगे तो नीचे 0 आ रहा है और ऊपर क्या हो रहा है, a प्लस ट्वाइस b। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि a प्लस ट्वाइस भी 0 है, तभी ये पॉसिबिलिटी देगा ना। तो ये सब देख के तुम्हें याद आ जाएगा कि ये कौन से टाइप में गिर रहा है। ये गिर रहा है डिटरमाइनिंग कांस्टेंट यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे और डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ये ट्वाइस x बाय 1 इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस a। और ट्वाइस a का वैल्यू तो लिमिट तो वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे a का वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा। पुट अप कर दो, बॉक्स ले लो, आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6, ये फॉर्म क्या है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी e टू द पावर ट्वाइस x प्लस e टू द पावर x प्लस x होल टू द पावर 1 बाय x। क्या फॉर्म है ये, अगर इंफिनिटी की ओर जाएगा तो ये सब इंफिनिटी हो रहा है, तो ये इंफिनिटी टू द पावर 0 है। तो इसे हम लोग क्या करते थे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी e टू द पावर ट्वाइस x प्लस e टू द पावर x प्लस x होल टू द पावर 1 बाय x। क्या याद आ रहा है कि दोनों साइड क्या ले लेते थे, लॉग ले लेते थे। तो लॉग एल इज इक्वल टू कितना, लॉग लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लॉग अंदर चला जाएगा, तो लॉग ऑफ इसका, तो ये एल्गोरिथम ही था ना, कौन सा एल्गोरिथम था, इंफिनिटी पर 0 जब भी देखोगे तो इसका एक ही तरीका था, क्योंकि x क्या कि दोनों साइड में लॉग बोथ साइड लेके उसके बाद फिर जो भी हो रहा है एल हॉस्पिटल या जो भी लगाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, क्या 1 बाय x बाहर निकल गया, क्या हुआ लॉग ऑफ क्या e टू द पावर ट्वाइस x प्लस e टू द पावर x प्लस x। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लगा लो, क्या लॉग ऑफ e टू द पावर ट्वाइस x प्लस e टू द पावर x बाय x डिवाइडेड बाय x। क्या फॉर्म आया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, क्या लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल लिमिट। इससे भी एक आसान मेथड आ रहा है हाँ दिमाग में, वही बता दूं, वही बता देता हूँ, नेसेसरी ये करने का जरूरत नहीं है। हम लोगों ने एक सम किया था, ये तो ठीक है देख लिया लॉग उग लेके, हम लोगों ने एक सम किया था अगर तुम्हें याद होगा, हाईएस्ट इंफिनिटी को बाहर निकालो। देखो ये हाईएस्ट इंफिनिटी देगा नहीं क्या, तो हाईएस्ट इंफिनिटी जो होता है उसे अगर कॉमन ले लूं तो, हाईएस्ट इंफिनिटी को अगर कॉमन ले लूं तो e टू द पावर ट्वाइस x कॉमन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस x बाय e टू द पावर ट्वाइस x होल टू द पावर 1 बाय x। क्योंकि ये चीज याद रखो रे, ये अगर x इंफिनिटी की ओर जाता है तो x जो होगा वो हर समय e टू द पावर x से छोटा होगा, क्योंकि e टू द पावर x काफी बड़ा एक क्वांटिटी हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल सीरीज है वो। तो ये ट्वाइस x और ये 1 बाय x बाहर क्या निकलेगा, e स्क्वायर बाहर निकला, और अब क्या हुआ 1 बाय e टू द पावर x प्लस,
तो बड़ा इंफिनिटी कहाँ पे है? क्योंकि बड़ा इंफिनिटी नीचे है तो ये दोनों, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, ई स्क्वायर क्या, 1 + 0 + 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना, ई स्क्वायर। खेला खत्म। देखना है तो देख लो। आगे चल रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 7, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 2 times of ln of x square minus 10x plus 10 divided by twice x cube minus 9x square plus 13x minus 6। अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 डालोगे तो क्या हो रहा है, 2 - 9 plus 13 minus 6, 2 - 9 minus 7, तो नीचे 0 आ रहा है, ऊपर 1, 1 minus 10 minus 9, तो 0/0। तो क्या करोगे, ये तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल, डायरेक्टली एल हॉस्पिटल, उसमें 1 कॉमन लिया हुआ है ना, जो ठीक है। हाँ ये भी है, मगर एक अच्छा ट्रिक है, अरे जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है वो भी एक अच्छा ट्रिक है, पर ये क्योंकि ये तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल जब आंसर देगा ही, तो अननेसेसरी और वो सोचने का क्या जरूरत है। तो i6 - 10 डिवाइडेड बाय कितना, 3 2 जा कितना, 9 2 जा कितना, 18x + 13। अब मेरे ख्याल में 0/0 तो हो नहीं रहा है, तो वैल्यू डाल दे, 2 बाय कितना आया, 1 - 10 + 10 इंटू 2 - 10 डिवाइड बाय क्या, 6 - 18 + 13 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना, -8 डिवाइडेड बाय कितना, 6 13 + 6 19 1 इज इक्वल टू -16। हाँ, जो सॉल्यूशन में किया गया ये भी एक अच्छा ट्रिक है, याद रखना है तो याद रख सकते हो, क्योंकि ln 1 + x का फॉर्मूला है, इसलिए क्या करता हूँ, x² - 10x ये 9 लिख देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, इसको ये फॉर्म मैंने क्यों लिखा समझ में आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ln 1 + x/x के साथ अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये वाला चीज 0 की ओर जाएगा जब x 1 की ओर जाएगा। तो ये लिख के क्या फायदा हुआ, नहीं इस समय इसका कोई खासियत नहीं है, मगर ये चीज जानना अच्छा है कि कहीं पे ये लग जाएगा कभी, कि ln के साथ अगर तुम 1 + x², ये जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं तो ये वाला जो फॉर्म है ये क्या फॉर्म बन रहा है, 10x + 9/2x³ - 9x² + 13x - 6, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म बन रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 2 बाहर निकल गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, अब ये बच गया, इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो। तो बोलोगे सर क्या फायदा है, ऊपर ही अच्छा है, नहीं मैं मानता हूं ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है, मगर ये ट्रिक भी सीखना गलत बात नहीं है। क्वेश्चन रिपीट किया है, क्वेश्चन नंबर 5 तो रिपीट कर गया, 5 तो सॉरी जी 7। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट, अब ये पकड़ना तुम्हें है, ठीक है, ये पकड़ना तुम्हें कि ये किसका सम है, ट्वाइस r - 1/n² + ट्वाइस r + 1। जब r इस एक्सपेंशन को जब ब्रेक करूंगा, जब r का वैल्यू 1 दूंगा तो ये मिलेगा 2 - 1 1/n² + 2 प्लस 2 दूंगा तो 2 2 4 -1 3/n² + 3 5 प्लस लास्ट वाला n दूंगा तो ट्वाइस n -1 बाय क्या, n² + ट्वाइस n + 1। तो डिनोमिनेटर का क्योंकि ये वेरी कर रहा है, तो हमारा एक तरीका था कि एक बार हम लोग इसके साथ अप्रोक्स करेंगे और एक बार हम इसके साथ अप्रोक्सीमेशन लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, hn का वैल्यू जो है वो लिख लेता हूं, r = 1 to n ट्वाइस r - 1 बाय, ये अगर hn है तो gn को क्या करता हूं कि मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू लेता हूं इसका, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे मालूम है क्या है, 2। तो gn जो होगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ r = 1 to n ट्वाइस r - 1 डिवाइडेड बाय n² + 2। क्योंकि अब ये कांस्टेंट हो गया है तो 1 डालोगे तो 1, तो ये हो जाएगा 1/n² + 2 प्लस 3/n² + 2, जाते जाते
ट्वाइस एन माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 2। तो ऊपर आ जाएगा 1 + 3 डॉट डॉट ट्वाइस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस 2। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 2। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी gn जब निकालूंगा तो ये n स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 2 का लिमिट एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इसमें n स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूंगा तो 1 बाय 1 + 2 बाय एन स्क्वायर जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 1 है। तो जैसे gn मैंने, अब मैं kn लेता हूं, तो kn में क्या करूंगा, अब इसी में इसका जो लार्जेस्ट वैल्यू है तो इसका लार्जेस्ट वैल्यू ट्वाइस n + 1 है। तो समेशन r इज इक्वल टू 1 से n ट्वाइस r माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस n, ये लार्जेस्ट वैल्यू है मेरा। तो इसी टाइप से करोगे ये भी 1 आ जाता है, वो छोड़ रहा हूँ, वो सेम ही अगर ब्रेक करोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी kn का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्रेक करोगे तो ये भी 1 + 3 ट्वाइस n माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस n प्लस 1। तो ये n स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस n प्लस 1, और n स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूंगा तो 1 बाय 2 बाय n प्लस 1 बाय n स्क्वायर, ये वाला टर्म। तो ये भी 0, ये भी 0, तो 1। तो मैंने क्या देखा, मुझे मालूम है gn में, क्योंकि मैंने छोटा लिया तो मुझे मालूम है कि hn जो होगा वो gn से छोटा होगा और kn से बड़ा होगा। मगर मैंने देखा है कि g अगर n इंफिनिटी की ओर जाए तब भी ये 1 है, k अगर इंफिनिटी की ओर जाए तब भी 1 है, तो इसलिए इसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 ही होगा। किसी को देखना है तो देख लो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट 2 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा था लिमिट x टेंडिंग टू 0 a प्लस bx होल टू द पावर cosec x इज इक्वल टू e क्यू। तो ये मतलब कि लिमिट का जो वैल्यू है वो e टू द पावर 3 है। ये क्या फॉर्म है, x टेंडिंग टू 0 जब तुम डालोगे तो ये a टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गया। तो इससे ये तो क्लियर है कि a टू द पावर इंफिनिटी में केवल एक ही फॉर्म था, वो था 1 टू द पावर इंफिनिटी, मतलब a का वैल्यू 1 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये तुम्हारे पास हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + bx टू द पावर कितना cosec x। अब इसमें तुम दो काम कर सकते हो क्या, एक तो तुम ये काम कर सकते हो कि वो जो फॉर्मूला था g ऑफ x f ऑफ x माइनस 1 वाला लगाओ, नहीं तो तुम जानते हो कि 1 + x 1 बाय x होने से वैल्यू e होता था, इसीलिए इसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + bx टू द पावर 1 बाय bx कर दो, मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये तुमने एक्स्ट्रा दिया तो bx cosec x कर दो। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना, तब इसका वैल्यू क्या हो गया, ये e हो गया। तो e टू द पावर क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या आया b x बाय साइन x, मगर इसका वैल्यू क्या था 1 था, तो ये e टू द पावर b, यही तो e क्यूब है, तो b का वैल्यू आ गया क्या 3। ठीक है, और हम लोग जो सॉल्यूशन में मैंने दिया है वो सॉल्यूशन में तुम्हारे पास 1 टू द पावर इंफिनिटी का शॉर्टकट लगा है, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था तुम्हारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 into log थ्राइस n माइनस log ऑफ क्या n स्क्वायर प्लस 1। तो अभी तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, मगर लॉग का तो प्रॉपर्टी था ना कि k इंटू लॉग ए होने से तुम इसे क्या लिख सकते हो, log a टू द पावर k। तो ये दिमाग में आना पड़ेगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसे क्या लिख सकते हो, log ऑफ कितना 3n का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ कितना n स्क्वायर प्लस 1। और log a माइनस log b क्या था, log a माइनस log b log a बाय b था। तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log ऑफ कितना 9n स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या n स्क्वायर प्लस 1। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करो, डिवाइड कर दो।
क्योंकि ये क्या फॉर्म है, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है कि साइन स्क्वायर से। मेरा कहना है इतना सम क्या है कि तुम डायरेक्टली अब इसका आंसर भी बोल सकते हो कि 9n स्क्वायर जब तुम n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बस लीडिंग कोफिशिएंट लेता है, इसलिए आंसर जो होगा वो 9 होगा, इज इक्वल टू आंसर जो होगा वो log 9 होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय, सॉल्यूशन में एक्सपेंशन था मगर तुम इसे 0/0 एल हॉस्पिटल भी लगा सकते थे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा प्लस साइन x, ये हो जाएगा a e टू दी पावर ax माइनस b, तो इसलिए इसका फॉर्म क्या होगा 0 बाय कितना a माइनस b, तो a इज इक्वल टू b हो गया, एक ये आ गया। क्योंकि फिर अगर ये फिर से एक बार तो cos x बाय क्या है a स्क्वायर e टू दी पावर ax माइनस 0, इसलिए इसका वैल्यू 1 बाय a स्क्वायर हो जाएगा। मैं भी वही देख रहा हूँ कि वहां पे 1 माइनस cos x सही है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x तुम्हारे पास हो जाएगा 1 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x डिवाइडेड बाय a इंटू ए टू पावर x माइनस b, गुड, इक्वल टू 1 कह रहा है, तो इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो a स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, तो a प्लस माइनस 1 हो गया, मगर अगर a स्क्वायर 1 है तो b तो a है, तो b भी प्लस माइनस 1 ही हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल दो। नंबर 12, तो नंबर 12 में लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या, तुम लोग के पास तो वो तो है ही ना, फॉर्म किताब तो है ही ना, मतलब सम तो लिखा ही होगा तुम लोग के पास, 10 टू दी पावर 5x माइनस 2 10x माइनस 1। तो पहले ये बोलो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 1 क्या था, कॉट माइनस को बाहर नहीं निकालता था, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 करता था, पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या 3 पाई बाय 4, ये क्या 10 क्यूब x माइनस 2 10x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना 10 टू दी पावर 5x माइनस 2 10x माइनस 1, सब 10 के टर्म में, इसलिए काम करो 10x को t ले लो, 3 पाई बाय 4 जब होता है तो क्या होता है, अगर x 3 पाई बाय 4 की ओर जाएगा तो 10x किसकी ओर जाएगा, 10 3 पाई बाय 4 तो माइनस 1 की ओर जाएगा ना। अरे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते थे, घबराओ मत, क्या फॉर्मूला है 0/0 डिफरेंशिएट कर दो। अरे उन लोगों ने रैशनलाइज किया हुआ है, वो थोड़ा ना जो फैक्टराइज किया हुआ है, फैक्टराइज नहीं करने से भी तो, मैं तो मुझे जो सॉल्यूशन होता है मैं वो दे देता हूँ, मगर मेरे दिमाग में जो आ रहा है यहाँ पे वो करा रहा हूँ, ठीक है। 13 था तुम्हारे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 इंटू एक्स टू पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू पावर 1/3 प्लस n इंटू एक्स टू पावर 1/n डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स माइनस 3 1/2। अब मैं वही कह रहा हूँ, देखो अब चीज क्या है कि बड़ा इंफिनिटी कौन देगा, लीडिंग कोफिशिएंट ही लेता है ना, तो बड़ा इंफिनिटी कौन देता है, तो 1/2 1/3 में 1/2 जो है वो बड़ा इंफिनिटी देगा नहीं क्या, तो इनका बस कोफिशिएंट निकाल लो, क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 इस रूट के साथ है, तो डायरेक्टली आंसर 2/√2 हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट एक्स से जब डिवाइड करोगे तो लिखोगे क्यों, डायरेक्टली सोचो ना, हर समय याद रखो कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी में अगर a n टू द पावर m प्लस b n टू द पावर m माइनस 1 दिया हुआ है तो जस्ट लीडिंग कोफिशिएंट दिखने से हो जाता है, p n टू द पावर m प्लस q n टू द पावर m माइनस 1, तो क्योंकि n टू द पावर m से जो तुम डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये a और p ही केवल आंसर आएगा, लीडिंग कोफिशिएंट आंसर होता है, ये सब चीज को ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखो ना। क्वेश्चन नंबर 40, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स टू दी पावर n, n का वैल्यू निकालने बोल रहा है, cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos x का 3,
1 cos x इतने बार मिलता है कि क्या मेरा कहना है कि ये याद रखो कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/2 होता है। इतने बार ये सम मिलता है कि इसे याद रखो। लिमिट एक्स, अगर ये याद रखते हो तो sin x टू दी एक्स टेंडिंग टू 0, तो cos स्क्वायर x अंदर क्या कर रहा है, ये तो 1 होके बाहर निकल जाएगा, तो क्या रहा 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x बाय एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर 6, ये तो फिर बाहर निकल जाएगा 1/2। मैं कह रहा हूं इसे याद रखो, क्या जाता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, कितना हो जाएगा तब ये sin x टू दी पावर n डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब। अब कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की ये लिमिट एग्जिस्ट करे, क्योंकि नीचे x टू दी पावर 6 है और मैं जानता हूं कि sin x बाय x 1 की ओर जाता है, अगर x 0 की ओर जाता है तो ये पावर इसको खाना पड़ेगा। तो ये दोनों से तुम बोल सकते हो कि n का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 6 होगा। अब अगर n का वैल्यू 6 है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan इनवर्स ऑफ 10n निकालो, मतलब tan 6 निकालो। तो अभी इसके लिए हमारे पास कि 6 कहाँ पे लाई करता है, 2 पाई का अप्रोक्सीमेटली क्या था 6 पॉइंट, तो 6 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो क्या लिखोगे 2 पाई माइनस 6 या 6 माइनस 2 पाई, 6 माइनस 2 पाई, क्योंकि ये नेगेटिव होगा। क्योंकि 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो 2 पाई के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 by x square root over of 1 minus cos twice x by 1 plus cos twice x into root over of 1 minus cos x by 1 plus cos x, इसका वैल्यू निकालना है। अगर x टेंडिंग टू 0 में जा रहा है तो ये 0 हो रहा है, हाँ क्या ये 0 हो रहा है, नहीं ये 2 हो रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। ये 0 हो रहा है, नहीं ये 2 हो रहा है, तो ये अंदर क्या कर रहा है, लिमिट ये अंदर कर क्या रहा है तब 1 by x स्क्वायर, इसे अंदर क्यों रखूं मैं अननेसेसरी। और नहीं ठीक है, तुम और एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स का। तो 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स रह गया 1 माइनस कॉस एक्स, और ये तो नॉन जीरो वैल्यू है इसलिए ये भी √2 इंटू √2। और मैं जानता हूं कि 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये रूट ओवर ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये रूट ओवर ऑफ 2 साइन स्क्वायर क्या x/2 डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल हो गया, तो रूट से बाहर क्या आएगा, हाँ मॉड आएगा। तो सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर को भी तो तुम मॉड एक्स स्क्वायर दे सकते हो, बात तो बराबर है। वही देखना है ना कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्यों लगाओगे। तो मॉड कॉन्टिन्यूस होने के कारण क्या होगा, अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेके क्या फायदा है, क्योंकि साइन एक्स के साथ एक्स हो जाएगा, साइन x/2 के साथ एक एक्स हो जाएगा, और मॉड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसलिए मॉड अंदर लिमिट अंदर आ सकता है, क्योंकि मॉड एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स तो कॉन्टिन्यूस है ना, नॉन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस तो है वो। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1/2, तो आंसर क्या हो गया 1/2। खेला खत्म, देखना है तो देख लो। मैं रुक नहीं रहा हूं, मैं बस बताते जा रहा हूँ, ठीक है। वो रोकना, वीडियो को रोकना वो तुम्हारा काम है। क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पाई एक्स ln 1 प्लस पाई एक्स। अब ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये सम किया है ln वाला, क्योंकि x कॉमन आ जाएगा तो हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पाई एक्स कॉमन लेता हूं, तो ln a पाई एक्स माइनस ln पाई एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पाई एक्स इंटू क्या ln ऑफ क्या 1 प्लस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई एक्स। और मैं एक चीज जानता हूं कि अगर आर्गुमेंट 1 प्लस एक्स, ये आर्गुमेंट अगर 0 की ओर जाए तो नीचे अगर मैं x ले आता हूं तो इसका वैल्यू 1 है। क्या ये पैटर्न तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो ना। इसे तुम अलग करोगे तो 1 प्लस 1 बाय पाई एक्स क्या लिख सकते। अब अगर x इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो ये किसकी ओर जा रहा है, हाँ ये 0 की ओर जा रहा है।
नहीं क्या ये पूरा, तो अगर ये पूरा 0 की ओर जा रहा है तो यही आर्गुमेंट अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं तो पाई एक्स एल एन क्या, अगर मैं यही आर्गुमेंट को नीचे लेके आ जाऊं तो तब ये 1 हो जाएगा, मगर ये एक्स्ट्रा था तो 1/πx, ये कैंसिल और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। खेला खत्म। ध्यान से देखना है तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 17, r इज इक्वल टू 2 से इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ 1/r² -5r + 7, इसका वैल्यू निकालना है। तो ऐसे में मैंने कहा था कि तुम्हारा जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है 99% टाइम ये होता है कि तुम्हें ये टर्म लाना है ताकि तुम इसे tan इनवर्स से माइनस tan इनवर्स भी लिख पाओ। ये 1 इंपॉर्टेंट है, तो ये 1 कैसे आएगा, तो ये 1 आने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको 7 के बाद 1 ले आओ और क्या क्या बच गया तब 5r + 6 बच गया। क्या दिमाग में कुछ आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है कि सर नीचे वाला देखिए a × b, अब आपको पता चल गया क्या r-3 × r-2, वेरी गुड। तो अब ऊपर वाले 1 को कुछ लिख सकते हो, ए भी लिख लिया तो ये भी तो खेला खत्म हो गया क्योंकि ये a - b हो गया। तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये r-3 या r-2 माइनस ऑफ r-3 डिवाइडेड बाय क्या। तो ये चीज तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये हो रहा है, ताकि तुम इसे क्या लिख पाओ tan इनवर्स ऑफ क्या r-2 माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या r-3। ये तुम्हारे पास इसका आरत टर्म है। अब ये मेथड ऑफ डिफरेंस में आ जाएगा। तब अगर r का वैल्यू 1 डालूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं पूरा खेला यहाँ पे है, पूरा खेला यहाँ पे है, यहाँ पे जो खेल रहा हूं मैं, नीचे कुछ खेल नहीं है। क्योंकि एक बार ये जब तुम्हें मिल जाता है तो अब उसका वैल्यू तुम अगर डालोगे तो अब तो ये वैल्यू तब तो तुम यहाँ पे डाल सकते हो ना। अगर r का वैल्यू 1, r 1 से शुरू नहीं है, 2 से शुरू है, देखना। तो r का वैल्यू अगर 2 डालोगे, समेशन देखो r 2 से शुरू है, तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 - 3 -1। अगर r का वैल्यू 3 डालोगे तो t3 का वैल्यू क्या tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, कैंसिलेशन शुरू हुआ। हाँ, तो tn का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ n-2 माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या n-3। तो अगर तुम इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा Sn। क्या सब कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, अगर इसका लास्ट वाला तो ये बचा, मतलब tan इनवर्स ऑफ n-2 माइनस ऑफ क्या tan इनवर्स ऑफ -1। समझ में आया ना? क्या मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसा सम जब भी देखोगे क्या लगाओगे, मेथड ऑफ डिफरेंस, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ताकि तुम्हारे पास इस टाइप से तुम ब्रेकआउट कर पाओ। ये वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये 1 इनवेरिएंट है, रहना ही पड़ेगा। ए और बी चेंज होगा सामने, 1 कभी चेंज नहीं होता है। तो एस इंफिनिटी क्या हो गया, तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस, अरे मेहनत करो, समझ में आया, मेहनत करो, कुछ नहीं है, मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, करते जाओ, डरना नहीं है सर, सम नहीं होता है। अरे अगर पहली बार ही सम हो जाएगा तब फिर कैसे होगा, ये सब सम पहली बार तो ही ना होता। करत करत अभ्यास जरमती हो सुना। चलो नंबर 18, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा। ठीक है, ये लो, यहाँ पे GMP लो। हाँ, दिस वन इज नाइस। लें, इंपोर्ट करें, लिमिट टेस्ट इंपोर्ट कर लें, और अब टाइम काफी सेव होगा। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बार बार ऊपर आना, मेरे कॉन्टिन्यूटी को ये ब्रेक कर रहा था।
अब मेरे कॉन्टिन्यूटी को ये ब्रेक नहीं करेगा। अच्छा देखा, समझ में आया ना? स्टार्टिंग में हाँ, कल भी मैं जब वो ले रहा था इस टाइप से, अब करते करते अब समझ में आ गया दैट इज मच बेटर कि ये यहाँ पे रख लेता हूँ तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होगा, अब कितना आराम से हो जाएगा। तो ये अगर छोड़ देता तो नहीं दिमाग में आता, तो ये करते करते। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सी विद रियल नंबर्स, इसका वैल्यू दिया हुआ है x टेंडिंग टू सी और ये 3 है, तब तो ये क्या है? तुम जो लगे सर क्या बेकार सम आप भी करा रहे हो, ये तो सबका आ गया होगा लिमिट x टेंडिंग टू। ओ तुम लोग में से कोई वीडियो केवल देख रहा है, ठीक है, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, वेरी गुड। सब नहीं सॉल्व किया हो घर में, वेरी गुड, हैप्पी व्यूइंग 3। तो इसका वैल्यू देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये 5, तो ये 5 दिया हुआ है ना, और x तो c, तो ये c इंटू 5 प्लस c इंटू एक्स टेंडिंग टू ये भी तो 5 भी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3। तो 10c इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू 3/10। ट्राई किया हो या नहीं? मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्राई ट्राई एंड ट्राई, क्योंकि अभी आजकल खूब मैसेज मिल रहा है, सर नहीं हो पा रहा है, सर बहुत आपको नहीं मालूम है, सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, सर फलाना फुलाना, सर बहुत प्रॉब्लम है सर। लेट आजकल खूब मैसेज ये मिल रहा है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस, और इस बार जो टीबीएस दे रहा हूँ वो मैसेज कुछ ज्यादा ही जाने लगा है, ठीक है, मगर वही वाली बात है, ठीक है, जो बंदे पढ़ना चाहते हैं वही मेरे पास आ रहे हो, ठीक है। कईयों को लगा होगा कि अप्रैल में हाँ सर पढ़ाई शुरू करेंगे, और अब पता चल चुका है कि नहीं सर मुझसे नहीं होने वाला है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। ये दिया हुआ है, तो सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक कहां से आएगा? नहीं देखो ये टाइप है, समझो, हाँ सम ऑफ द रूट, ये देख के सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता चल रहा है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ? अल्फा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। जैसे मैं बीटा का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 1/अल्फा, और ये अगर मैं पुटअप कर दूं तो ये क्या मिलेगा? अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल टू है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना? एन अल्फा। तो क्या मिला? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला? एन प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर माइनस 4/2। इसी चीज को मगर मेरा कहना है कि जो सॉल्यूशन में किया गया उस चीज को भी समझो, क्योंकि ये देख के तुम्हारे दिमाग में आता है कि वी कैन क्रिएट अ क्वाड्रेटिक whose roots are सेम ही चीज है, whose roots are अल्फा एंड बीटा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज है। तो अब अल्फा कौन सा है? तो हाँ, तो वो रूट्स कैसा होगा? एक्स स्क्वायर माइनस क्या? अल्फा प्लस बीटा एक्स। प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, नहीं क्या? तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा एन प्लस माइनस रूट ओवर, ये भी चीज को समझो रे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, डिवाइड बाय 2। अब मुझे मालूम है अल्फा बीटा से छोटा है, तो अल्फा नेगेटिव वाला वैल्यू से आएगा, तो इससे अल्फा का वैल्यू आ गया, नहीं क्या? इसके दो रूट्स होंगे, तो पॉजिटिव वाला जो रूट देगा वो बड़ा है, तो वो बीटा हो जाएगा, एन प्लस एन स्क्वायर माइनस 4/2। और अब तुमसे क्या निकालने बोल रहा है? तुमसे निकालने बोल रहा है लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एन इंटू अल्फा। तो ये वैल्यू अगर इसमें डालोगे तो 1/2 को बाहर ले लो, तो लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एन इंटू क्या? एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 4, और ये फॉर्म क्या हुआ? इंफिनिटी इंटू 0। क्या तरीका है? इसको क्या करोगे? रैशनलाइज कर दो। तो इसे अगर रैशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा? 1/2 क्या? लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन डिवाइडेड बाय क्या? क्योंकि ये एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा नीचे इसका कॉन्जुगेट। मैं जानता हूँ इसे कॉन्जुगेट नहीं कहते हैं, मगर कहने से क्या जाता है, तुम्हारे और मेरे बीच में ये। तो अब डायरेक्टली आंसर बोलोगे। हाँ सर आपने कुछ बताया था, हाँ क्या? लीडिंग कोफिशिएंट को लोगे, ऊपर का लीडिंग कोफिशिएंट 1 मिलेगा, ये 1 है, और एन स्क्वायर भी एन ही देगा क्योंकि रूट ओवर के अंदर है, तो आंसर जो होगा इसके लिए 1 आएगा एक, प्लीज हाँ ये सब समझो, इसके लिए 1 आएगा प्लस इसके लिए एक 1 आएगा, तो डायरेक्टली आंसर निकाल दोगे। तो ये 2/2 इज इक्वल टू 1, खेला खत्म। किसी को कहीं डाउट है तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि डाउट नहीं पूछ सकते हो, वो तुम्हारा हक है, पूछो मुझसे। आगे चल रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, अब ये मैं कह रहा था कि ये ज्यादा आसान है, समझ में आता। जिन लोगों ने वो कल तुम लोगों का वीडियो अपलोड नहीं हुआ ना, वो टॉप ऑफ क्लास 11th का किया था, ठीक, स्क्रीनशॉट, सॉरी सॉरी। ये ज्यादा आसान है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो ए निकल गया, एक्स टेंडिंग टू 0 cos x क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1, एक्स पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 पाई, तो बी का वैल्यू 1 डायरेक्टली, सॉरी ऊपर वाला पाई बाय 2, तो बी का वैल्यू 2 बाय पाई। अब सी क्या होगा सर, यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, देखो तुम जानते हो कि साइन एक्स बाय एक्स एग्जैक्टली 1 की ओर जाता है। ग्राफ तुम्हें याद है ये, देखो अब कभी कभी याद रखना होगा, ये साइन एक्स का ग्राफ था, ये साइन एक्स का ग्राफ था, और ये वाला जो लाल लाइन है जो इसे टच करते हुए निकल जा रहा है, ये मैंने बताया था रे। हाँ सर बताया तो था सर, याद नहीं है, ठीक है तो अब याद रखो ना, y इक्वल टू साइन एक्स। तो जीरो नेगेटिव मतलब तुम इस साइड में हो, ये वाले साइड, तुम इस साइड में हो, तो इस साइड में क्या हो रहा है, दिखने से लग रहा है कि धीरे धीरे साइन और एक्स का वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि ये 1 की ओर जाएगा एज एक्स टेंडिंग टू 0। दो मिनट रुको, पेंसिल का चार्ज खत्म हो गया, और एक पेंसिल है क्या मेरा, और भैया पेंसिल दे तो, पेंसिल ऐसे की दिया तो चार्ज दी, चलो आगे चलता हूँ। चलो, तो एज एक्स टेंडिंग टू 0 मैं जानता हूं क्या होने वाला है कि साइन एक्स बाय एक्स 1 की ओर जाता है। तो मतलब देखो अगर लिमिट 1 की ओर जा रहा है तो समझो इस चीज को कि तुम कहोगे कि x जब 0 की ओर जाएगा तो इसका मतलब साइन x और x अप्रोक्सीमेटली सेम है हर समय जब भी लिमिट 1 की ओर जाएगा। मगर अब कौन बड़ा, साइन एक्स बड़ा या एक्स बड़ा, वो देखने के लिए इस वाले में देखो कि जब एक्स नेगेटिव हो रहा है तो साइन एक्स का वैल्यू एक्स से बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि साइन एक्स माइनस एक्स 0 की ओर जा रहा है। मगर क्योंकि साइन एक्स एक्स से बड़ा है, देखो अगर वही 0 प्लस होता तो फिर एक्स बड़ा होता। यहाँ पे देखो लाल वाला लाइन ज्यादा ऊपर है, तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स से बड़ा है, यहाँ पे साइन एक्स जो है वो एक्स से बड़ा है। तो x माइनस एक्स 0 की ओर जा रहा है, और क्योंकि साइन एक्स एक्स से बड़ा है तो ये 0 की ओर जाएगा मगर पॉजिटिव साइड से। तो बॉक्स ऑफ 0 प्लस जो होगा वो 0 होगा। समझने का कोशिश करो, कहीं डाउट है तो बोलो। और अभी कैसे बोलोगे, क्लास के बाद, क्लास में पूछना। जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि मुझे ये बताओ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10x माइनस एक्स का बॉक्स क्या होता है, तो अब डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। हाँ तुम ये जानते हो कि एज एक्स टेंडिंग टू 0, क्योंकि 10x जो होता है वो x की ओर जाता है, ये मुझे मालूम है। क्यों, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10x बाय x 1 होता है। मगर ग्राफ ग्राफ जो है वो ग्राफ ऐसा था 10x का, और ये लाइन जो था ये लाइन y इक्वल टू x का लाइन था। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा जब मैं 0 प्लस की ओर जा रहा हूं तब 10x मेरा x से बड़ा है। इसका मतलब ये वाला जो क्वांटिटी होगा, ये 10x तो x की ओर जा रहा है, ये 0 की ओर जाएगा ही, मगर 0 पॉजिटिव से जाएगा इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। मगर जब मैं 0 माइनस कर रहा हूं तब x जो है मेरा 10x से बड़ा है, इसका मतलब x माइनस 10x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव है, 0 की ओर तो जा ही रहा है, तो 0 नेगेटिव हो जाएगा। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डी एन ई। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
summation of k is equal to 1 to n box of k square by divided by n cube is equal to 3। तो n का वैल्यू निकालना है। समेशन का लिमिट k है, तो अगर मैं डालूं तो इसका वैल्यू देखो यार, कुछ सम्स को तो याद रखना होगा। मैं फिर से, तुम बोलोगे सर आप रटने के लिए बोल रहे हो, ठीक है तो मत याद रखो, डॉट डॉट डॉट, एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूं ना रे, कि इस सम का एक तरीका था क्या कि बॉक्स को हम फ्रैक्शनल के टर्म में चेंज कर देते थे। इसे रटना नहीं कहते हैं यार, ठीक है, इसे स्मार्टनेस कहते हैं कि याद रखो कि हाँ ये करते थे। प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर ए माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एन क्यूब इज इक्वल टू 3। तो इससे क्या होगा कि नॉन फ्रैक्शनल पार्ट वाले को एक साथ ले लेते थे। मैं ले लेते थे बोल रहा हूं, मतलब मैं कह रहा हूं कि तुम्हें याद रहेगा ये चीज, इसीलिए एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस, अब फ्रैक्शनल वाले को अलग अलग कर लेते थे, मगर क्योंकि फ्रैक्शनल तो हर समय 1 से छोटा होता था, तो ऊपर वाला हर समय n से छोटा होगा, नीचे वाला n क्यूब होने वाला है, तो इसलिए ये लार्जर इन्फिनिटी है। अगर ये लार्जर इन्फिनिटी है तो ये वाला तो वैनिश हो जाएगा, नहीं क्या, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला हर समय लेस देन 1 है, तो टोटल लेस देन n होने वाला है। और इसका फॉर्मूला तो तुम जानते ही हो, तब इसका फॉर्मूला था लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या, n क्यूब इंटू a, ये तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये वैनिश कर जा रहा है। अब n क्यूब का मतलब क्या हुआ, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या निकला 2, तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो क्योंकि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और n का इन्फिनिटी का ऑर्डर ऊपर और नीचे सेम है, इसलिए ये 2/1 इंटू a इज इक्वल टू 3। डिवाइड बाय 6 होता था एक, सॉरी, इसका मतलब a का वैल्यू 9 हो गया, खेला खत्म। देखना है तो देख लो। तो याद रखो किसी किसी चीज को, इसमें याद रखने वाले देखो दो ही सम अभी तक मुझे मिले हैं, एक वो जब मैंने सैंडविच थ्योरम लगाया और एक जब मैंने ये किया। और मैं चाहता हूं कि तुम इतने स्मार्ट बनो कि हाँ सम देखते ही तुम्हें याद हो जाए, अरे हाँ ये तरीका था, ये तरीका था, ये करने से आंसर हो जाएगा। ई टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस कॉस रूट ओवर बीटा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। हाँ अब देखो, अब तो आसान है क्योंकि ये तो यहीं पे है, तो निकालने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम से ना लगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, टेक स्क्रीनशॉट, कॉपी, पेस्ट, ये वाला सम, थोड़ा हम भी हाईटेक हो जाते हैं। हो गया, तो अगर x 0 की ओर जाएगा e टू द पावर 0, तो फॉर्मूला क्या, e टू द पावर 0 1 cos 0 1, तो 1/1, तो ये हाफ को भी हटाओ, क्या फॉर्म आया ये 0/0, तो क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस अल्फा एक्स माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा साइन रूट ओवर बीटा एक्स इंटू रूट ओवर बीटा, चेन रूल लग रहा है, रूट ओवर बीटा है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स। अब क्या फायदा है, अरे अब तो 0/0 अभी भी हो रहा है, मगर किसके लिए हो रहा है, ये x के लिए हो रहा है, ये साइन के लिए हो रहा है और ये x के लिए हो रहा है, तो अगर अलग अलग कर दूं तभी ये खेला बन जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया वो छोड़ो ना, ठीक है, मैं उन लोगों का बात बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि जहां से मैं देता हूँ, ठीक है, वो अल्फा प्लस साइन रूट ओवर, हाँ वो भी एक ट्रिक देखो, मगर हाँ वो भी एक ट्रिक है, ठीक है बीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 की ओर जाएगा, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस कितना रूट ओवर बीटा, ये 2 कैंसिल इससे नहीं होगा रे, 2 कैंसिल नहीं होगा, 2 यहाँ पे कैंसिल है मगर यहाँ पे है, तो 1/2 इंटू रूट ओवर बीटा, खेला खत्म। यही तो चाहिए था, देख लो एक बार, मतलब एल हॉस्पिटल समझ में आया, एल हॉस्पिटल अलग अलग करके भी आंसर आ सकता है, मगर एल हॉस्पिटल। एक्सपेंस, सर 10x का एक्सपेंशन याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, तो सर क्या करेंगे, एक तो ये बात है कि गलत है, 10x का एक्सपेंशन याद रहना चाहिए, ठीक है, साइन कॉस tan ये सब का एक्सपेंशन याद रहना चाहिए।
मगर अगर याद नहीं है तो तुम और एक काम कर सकते हो, a sin x प्लस b sin x बाय cos x डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो कॉमन क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, a sin x cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब। क्या कर सकते हो, sin x को कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, नहीं तो और एक काम कर सकते हो, sin x cos x को sin twice x बाय 2, अब बोलो, और नीचे cos x होगा, हाँ cos x तो 1, cos 0 तो 1 हो रहा है, ये बाहर निकल गया तो x क्यूब। और अब साइन का तो एक्सपेंशन याद होगा ना, ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 3 प्लस b। तुम बोलोगे नहीं सर मैंने एल हॉस्पिटल से आंसर निकाल दिया, हाँ आराम से निकलेगा सर, साइन एक्स को कॉमन ले लेते तो ज्यादा आसान हो जाता, मैं भी मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि साइन एक्स को कॉमन लेने से, क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स एक बन जाता और ये बन जाता a cos x प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, नहीं क्या, इंटू 1 बाय cos x। तो ये भी बाहर निकल जाता, ये भी बाहर निकल जाता, केवल इसके ऊपर एल हॉस्पिटल लगाते आंसर आ जाता, इजियर था। मगर मैं ये 2x बना के दिखाना चाह रहा था एक बार। उसके बाद तो तरीका क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि एक बार भी पॉसिबली एक्सपेंशन का सम पूरा सॉल्व नहीं किया था, यहाँ कर देता हूँ। तो ये मिल जाएगा a प्लस बी टाइम्स ऑफ x, कैलकुलेशन देख लेना रे, माइनस 4a डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 6 माइनस b बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। क्या फायदा हो जाएगा, तो अगर इसका लिमिट कुछ दिया हुआ है 3/2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये कैंसिल तभी होगा अगर ये वैनिश करेगा, यही था ना एक्सपेंशन में करते थे। तो ये कब वैनिश करेगा, अगर a प्लस बी 0 है, मतलब a इज इक्वल टू क्या, माइनस बी, और दूसरा इसका वैल्यू माइनस है रे, ध्यान देना, माइनस ऑफ 4a/6 माइनस b/6 का वैल्यू 3/2, दोनों को सॉल्व कर देना, कैलकुलेशन देख लेना। हाँ मैं दिस वन इज मच इजियर रे, ये एल हॉस्पिटल लगा देने से हो जाता, मैं ये भी बोलता हूँ। ट्वेंटी फोर। क्या फॉर्म है, अगर x पाई की ओर जाएगा तो साइन x 0 था, cos x -1 था, मॉड है तो 1 हो जाएगा, और sec π/2 तो 1 टू द पावर इंफिनिटी। फॉर्मूला क्या था, ई वाले को छोड़ो, पहले इसको वैल्यू निकालो, क्या लिमिट x टेंडिंग टू पाई, क्या g ऑफ x इंटू कितना f ऑफ x -1। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई g ऑफ x हो जाएगा sec x/2, और ये मॉड ऑफ साइन x प्लस कॉस x -1। अब मॉड हटाना होगा क्योंकि मुझे एल हॉस्पिटल, तो पाए में मैंने देखा ये क्या हो रहा है, ये -1 हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव में जब मॉड हटेगा तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई सेक, नेगेटिव में जब मॉड हटेगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन x माइनस कॉस x -1, तभी होगा ना। क्योंकि अरे पाई के नेबरहुड में अगर ये नेगेटिव -1 हो रहा है तो पाई के नेबरहुड में तो ये हर समय नेगेटिव होगा, ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है, पाई डाल के देख लो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि -1 के तुम चाहे यहाँ पे जाओ या यहाँ पे जाओ, ये दोनों ही वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब तब ये क्या हो जाएगा, ये x/2 है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई माइनस ऑफ साइन x प्लस कॉस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया cos x/2। क्या फॉर्म है, 0/0, एल हॉस्पिटल लगा दो, एक बार में आंसर आ जाएगा। आंसर को फिर पावर में लेके जाना होगा ई का, मेरे ख्याल में ये सब तो तुम लोग जानते हो ना रे, -1/2 साइन, और ये सब तुम लोग जानते हो कि पावर ऊपर लेके जाना है, cos पाई -1 -0 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू -2। तो आंसर जो होगा वो होगा e⁻²। आंसर ये नहीं होगा, ये ई के पावर में चला जाता था, याद आ रहा है ना। चलो
लास्ट वाला सम। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये सम देख के तुम्हें दिमाग में आएगा कि ये मेथड ऑफ डिफरेंस का सम है। द वैल्यू ऑफ इतना इज इक्वल टू पी बाई क्यू, तो वैल्यू निकालना है। ये वाला जो वैल्यू है इसका डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है, 3 हो रहा है, नहीं क्या? तो इसमें nth टर्म जो है वो क्या मिला, 1/3n + 1 इंटू 3n - 2। और मैंने देखा क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो 3 हो रहा है, तो मैं एक 1/3 नीचे ले आता हूं, तो ऊपर क्या लिख सकता हूँ, थ्राइस n + 1 डिफरेंस ले लेता हूं। ये मेथड ऑफ डिफरेंस का एक स्टैंडर्ड ट्रिक है। और अगर अब मैं अलग अलग कर दूं तो क्या मिलेगा, 1/3 ऑफ क्या, 1/थ्राइस n - 2 माइनस 1/थ्राइस n + 1। खेला खत्म, मेथड ऑफ डिफरेंस। शुरुआत कहां से हो रहा है, 1 से। तो अगर मैं t1 का वैल्यू लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ क्या, 1/1 माइनस 1/4। t2 क्या हो जाएगा, 1/3, 1/4 माइनस 3 to the 6 7। आगे क्योंकि कैंसिल शुरू हो चुका है तो tn तक लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा 1/3। इस वाले में देखो, मैं दोबारा तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, हाँ मेरा थ्योरी क्लास खत्म हो चुका है। हाँ यहाँ पे मैं बस तुम्हें चीजें को बताते हुए जा रहा हूँ ताकि ब्रेन में रहे। प्रॉब्लम है तो फिर वो मेथड ऑफ डिफरेंस वाला थ्योरी तुम्हें देखना होगा। तुम लोगों में से कोई स्टूडेंट ने मेरा कभी एक क्लास भी नहीं किया है और यहाँ से सीखने का कोशिश करोगे तो या तो तुम्हें मैथमेटिकली स्मार्ट होना पड़ेगा तब सीख पाओगे, नहीं तो तुम श्योर शॉर्ट फ्रस्ट्रेशन में जाओगे। क्योंकि मेरा मेन एम ये नहीं है, ठीक है, मेरा मेन एम अब ये है कि हाँ तुम लोगों ने मेरा क्लास किया हुआ है, चाहे रिकॉर्डिंग या चाहे जहां से भी किया है, और अब तुम क्या कर रहे हो कि अब तुम इस चीज को सॉल्व करना चाहते हो। अगर ये एस एन है तो एस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ क्या, 1 माइनस 1/इंफिनिटी जो 0 है, तो क्या मिला 1/3। खेला खत्म, देखना है तो देख। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट का वो वाला खत्म है पोर्शन। थैंक्स।